बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए अलायंस, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके साथ चले गए। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि भाजपा अकेले लड़ रही है। भाजपा के साथ लगभग 38 से 40 पार्टियों का गठबंधन है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनको ये भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो उसके बाद जो उनके पार्टी संभालने वाले जो उनके पोते हैं, जयंत चौधरी, उन्होंने अब बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। लेकिन एक खबर के बाद उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है कि उन्होंने उसमें कहा था कि जो अग्निवीर योजना लाई गई है उसमें उद्योगपतियों के या जो रसूखदार घराने हैं या नेता है उनके बच्चे नहीं जाते हैं, तो किसान मजदूरों के बेटे आर्मी में जाते हैं और देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इसको बंद करना चाहिए, अग्निवीर योजना को। इसके साथ जो किसानों का एमएसपी वाला मुद्दा था वो भी है, उसको भी लेकर उन्होंने बयान दिए थे। तो उसके बाद उनको पूछा गया कि क्या आप पुराने बयानों को क्या समझा जाए, आप बीजेपी के साथ चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुराने बयानों को आप भूल जाइए। तो अभी मतलब जो आरएलडी के कार्यकर्ता रहेंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हम ये क्या सुन रहे हैं। तो जो मुद्दे थे वो वहीं पर है। उस जो विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह की हो या आरएलडी पार्टी की हो, तो उस हिसाब से देखा गया तो कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन जो सम्मान मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, उस वजह से आरएलडी ने भाजपा के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन ये मतलब एक व्यक्ति पूजा की तरह है। अपने जो विचारधारा है उस तौर पर उनको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसीलिए राकेश टिकैत, जो एक किसान संगठन के नेता है, उन्होंने कहा है कि आज उनको बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिख रहा है, इसलिए वो बीजेपी के साथ गए हैं। एज सच अगर उनको जो इंडिया अलायंस है उनमें उनके साथ जाने में फायदा होता तो वो इस तरफ जाते। तो इस तरीके से उन्होंने एक कटाक्ष किया है। साथ ही डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी ये सम्मान दिया गया है। लेकिन ये सरकार इतनी दोगली है, इनको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में दिक्कत है। खाली उनको सम्मान दे दिया, बात खत्म। ये सिर्फ प्रतीक की राजनीति कर रहे हैं। एमएसपी कानून को लेकर जो आदमी 10 साल पहले बड़े बड़े बयान देता था, आज उस तरफ उसको मुंह मतलब उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब खेल भारत की राजनीति में चल रहा है। तो इससे पहले आज तक ये होता था कि जब भी कभी भारत रत्न दिया जाता था तो सिर्फ 3 ही लोगों को दिया जाता था। लेकिन इस चुनाव से पहले भाजपा ने वोटों का गठजोड़ करने के लिए 3 से ज़्यादा, इस बार 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया है। तो एक तरीके से राजनीतिकरण, इस जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका राजनीतिकरण इस पार्टी ने कर दिया है।